सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीजी क्लासेज। सो आज का हमारा जो टॉपिक है बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर वो रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल कवर व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली पहले हम करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसको है बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर। अब मैंने देखो एक डायग्राम उठा रखा है ये गूगल से। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहेंगे, एक सिंपल सा एक ग्राफ बनेगा। जैसे कि ये एक ग्राफ बनेगा हमारा। ग्राफ के अंदर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ये हमारा कर्व है, ये जो कर्व है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर ये थोड़ा इसकी जो शेप है टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, वैसे इसकी जो शेप है ये एक्यूरेट शेप है। ऐसी ऊपर से देखो, ये शेप यहाँ से स्टार्ट होके और ऊपर एक बेल शेप्ड कर्व बनाएगा। तो ऐसी इसकी कर्व होगी। अब ये एक बीच में इन दोनों टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये व्हाइट लाइन जो जा रही है ना, व्हाइट लाइन ये वाली, ये इसको दो हिस्सों में काट रही है बेल शेप्ड कर्व को। अब ये जो हिस्सा है, अब व्हाइट लाइन से इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला हिस्सा ये वाला, ये मान के चलो हमने दो हिस्सों में दो इस पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये ए पार्ट मान के चलो, ये बी पार्ट मान के चलो, अज्यूम करो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये इस साइड का जो लेफ्ट साइड का ये लेफ्ट एरिया हो गया एस, और ये राइट एरिया, ये दोनों साइड का एरिया सेम रहेगा। मतलब अगर मान के चलो 1 रुपए है, 1 रुपए को हमको दो हिस्सों में डिवाइड करते तो 50 पैसे लेफ्ट साइड में हो गए, 50 पैसे राइट साइड में हो गए। अगर मान के चलो दो भाई है, दोनों भाइयों का अगर बंटवारा होता है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 50% ए को जाएगी प्रॉपर्टी, मान जो हमने लिया था ये वाला ए, 50% इसको जा रही है, 50% इसको जा रही है, तो दो हिस्से बना दिए। तो नॉर्मली एक ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर एक हम कर्व बनाते हैं, उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये जो लाइन जा रही है ये बेल शेप्ड का एक कर्व है जो बनाएगी एक इसको, जिसको आकार बना रहे, इसको बेल शेप्ड। बेल घंटा कैसा होता है मंदिर में घंटा ऐसा ही तो होता है, ऐसा जो हम टन टन बजाते हैं। तो ये ऐसा एक कर्व बनाएगा, ठीक। अब ये u जो है, यू किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बोलेंगे म्यू। तो ये म्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो मीन निकालते हैं, पॉपुलेशन उसका मीन, वो उसको हम बोलेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से। और ये एक्स बार से नहीं, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सैंपल का मीन कहते हैं, इसको सैंपल का मीन कहते हैं। हाँ, इसको हम बोलेंगे यू मीन, इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे पॉपुलेशन का मीन। अब ये साइड, ये जो मान के चलो ये बी वाला एरिया जो पॉजिटिव, ये सारा एरिया पॉजिटिव रहेगा, पूरा एरिया पॉजिटिव। अब ये यू इस साइड वाला, इस लेफ्ट साइड वाला एरिया सारा नेगेटिव एरिया रहेगा। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्रेजेंट कर, म्यून प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन 2a 3a। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली जो अब बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये समझ में आना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, जेड टेस्ट कैसे लगेगा, टी टेस्ट कैसे लगेगा, तो उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो इसको सीखना काफी जरूरी है, ये मेन पार्ट है। अब एक हमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जेड टेबल वो क्या होती है, कैसे उसमें हम नंबर्स को देखेंगे। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जेड टेबल में कैसे नंबर्स को हम देखते हैं।
तो अब मान के चलो ये जो एरिया है वो है हमारा, अब एक नेक्स्ट इसकी एक फीचर और है हमारी, वो और बता देता हूं मैं। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है, ये जो हमारा रहेगा एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक मींस कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको कभी भी ये लाइन टच नहीं करेगी नीचे नीचे। अभी ये लाइन हमारी ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी और लेफ्ट साइड राइट साइड से, पर ये जो लाइन है इसको एक्स लाइन को टच नहीं करेगी ये जो लाइन हमारी। तो इसकी मेन फीचर है कि कभी टच नहीं करेगी। अब इसके अंदर जो एरिया है, मान के चलो यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड आगे वाले कर्व में देखते हैं। तो ये जो वाला एरिया है हमारा, देखो ये एरिया है, इसके अंदर हमें दे रखी होगी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, जिसके आगे हमारा बहुत काम आएगा। पूरा बिजनेस स्टैटिक्स इसके ऊपर अब बात करेगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है हमें पता होना चाहिए, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। एक होगा हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, 1 माइनस में अल्फा काट अल्फा को हटा देंगे तो हमारा 1 माइनस अल्फा कितना आएगा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस निकलाएगा। अब नॉर्मली हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा बोलते हैं। अब हम आगे और डिस्कस करेंगे ये क्या, मैं इरेज कर देता हूँ पहले और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या डिस्कस करेंगे। देखो ये जो हमारा कर्व बना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा जो कर्व है इस टाइप पे बनेगा। बेल शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, अरे ये देख लेना। देखो ये जो हमारा कर्व बना है, बन गया। अब ये हमारा म्यू से रिप्रेजेंट कराया जाएगा पॉपुलेशन का मीन, जो एक सेंटर में दिखाई जाएगी इसको वैल्यू। अब इस जो लेफ्ट वाला एरिया भी इक्वल है, राइट वाला भी एरिया इक्वल है। अब इसके अंदर अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखी है 0.05, तो हमारा लेवल ऑफ एक्स 0.05 मतलब 5% को 5% को बोलेंगे 0.05, मतलब कि 5% को 5 यहाँ पे दिखेगा नहीं, हाँ अल्फा दे रखा है 0.05। तो इसको अगर 5% वैल्यू दे रखी है तो अगर 5 डिवाइडेड बाई 100 तो ये हमारा 0.05 आएगा। अब ये हमारा मान के चलो, हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे। वैसे देखो ये एरिया होता है, मान के चलो ये क्रिटिकल वैल्यू देता है, क्रिटिकल वैल्यू मान के चलो इसकी वैल्यू ऐसे ये रहती है 1.96 टू टेल टेस्ट के अंदर। तो 1.96 माइनस का ये माइनस एरिया हमारा, ये हमारा प्लस एरिया 1.96 हो गया। तो ये जो एरिया है हमारा एक्सेप्टेंस एरिया, एक्सेप्टेंस एरिया जिसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये जो है हमारा, ये इसके बार वाला एरिया 1.96, इसका जो बार वाला एरिया है ये हमारा रिजेक्शन एरिया है और ये भी हमारा रिजेक्शन एरिया है। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मैं, 1 मिनट रुको। हाँ
ये हमारा रिजेक्शन एरिया इस साइड वाला सारा, और ये बार वाला सारा रिजेक्शन एरिया है। अब वैल्यू हमारी अगर मान के चलो 1.96 से लेके प्लस 1.96 के अंदर वैल्यू आती है, तो उसको देखो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर हमारी जो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर मान के चलो हम कोई भी टेस्ट लगाते हैं तो उसके अंदर हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, आगे हम सीखेंगे, तो वो वैल्यू अगर इसके अंदर अंदर आएगी एक्सेप्टेंस एरिया के अंदर, जो एक्सेप्टेंस एरिया के अंदर आई, तो हम उसको एक्सेप्ट कर, नल हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये वैल्यू, इस वैल्यू से अगर हम हमारी जो भी वैल्यू आती है कैलकुलेट करते हैं, अगर मान के चलो वैल्यू आई हमारी 2, ठीक 2 आई, तो एरिया बार है, तो नल हाइपोथेसिस को हम करेंगे रिजेक्ट। ये हम आगे सीखेंगे, थोड़ा सा बता रहा हूं। एक्सेप्टेंस एरिया, एक्सेप्टेंस एरिया अगर वैल्यू इसके अंदर आएगी तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और वैल्यू इसके बाहर आती तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये बताना चाह रहा हूं मैं। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। हम एरिया जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर काफी मतलब कि थोड़ा वो हो जाएगा, क्योंकि आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बता देना, चलो रहने दो अभी इस वीडियो में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व की हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या होगा। अब नॉर्मल कर्व हमारा ये हमारा बेल शेप्ड बनेगा, इस ये आकार बनेगा इसका, बेल शेप्ड घंटे टाइप में। तो इसको बेल शेप्ड कर्व होगा। द नॉर्मल कर्व इज परफेक्टली सिमेट्रिकल। देखो सिमेट्रिकल मतलब क्या होगा, जो ये लेफ्ट साइड का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसके एरिया के इक्वल होना। वो जो हमारा मीन है वो सेंटर में, ये हमारा मीन क्या है, म्यू बोलेंगे इसको, सेंटर पॉपुलेशन का मीन सेंटर में है। तो ये दोनों साइड का एरिया इक्वल साइड में है, मतलब दोनों एरिया साइड इक्वल है। द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द मिरर इमेज, देखो ये जो इसका हाफ है, हाफ पार्ट, ये देखो ये ए वाला पार्ट, ये हाफ पार्ट है, और ये हाफ पार्ट है, ये दोनों पार्ट के इक्वल है। अब इसका हम एग्जाम्पल लेके देखो क्या लूं मैं इसका। हाँ देखो ये मेरे पास 2 हाइलाइटर है, ठीक है, 2 हाइलाइटर है। अब ये जो ये और ये दोनों क्या इक्वल है, मेरे इक्वल है, मतलब इसकी साइज सेम, सेम कंपनी के, सेम इमेज, मतलब कि सेम इमेज है और सेम दिखते हैं, सेम काम करेंगे। तो ये एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर की है। तो सेम वे में जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दोनों साइड से, अगर मान के इसको 2 हिस्सों में टुकड़ों में बांट दे, तो लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों सेम रहेगा और एक मिरर इमेज बनाएगा। अब अगर हमारा सेम है, दोनों इक्वल, दोनों पार्ट से इक्वल, मतलब सेम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो इसके अंदर हमारा मीन वो क्या रहेगा, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, जो सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा सेंटर कहाँ पे है। जहाँ मीन का भी सेंटर यहीं पे आएगा, मीडियन का सेंटर भी यहीं पे आएगा, और मोड का भी सेंटर यहीं पे ही आएगा। जो हमारे सेंटर टेंडेंसी जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है मीन। ऑल द 3 मेजर्स, जब सेंटर टेंडेंसी को मेजर करते हैं, जो हमारे तीनों मेजर्स है इक्वल रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के, सिंपली प्रॉपर्टी है। और ये जो कर्व पिक है, देखो इसकी जो कॉमन वैल्यू पिक पे रहेगी, ऐसा मतलब एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस, ये कभी भी ये हमारा एक्स एक्सिस है, कभी भी इसको टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ये कहना चाह रहा है। दिस कर्व, ये जो हमारा कर्व है, नेवर टचेज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, बट अप्रोचेज इट इनफिनिटी इन द बोथ डायरेक्शन। ये जो दोनों बोथ डायरेक्शंस में पैरेलली चलेगा, इक्वल चलेगा, बट कभी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस हमारा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये दोनों साइड पैरेलल चलेगा बट कभी टच नहीं करेगा, ये कहना चाह रहा है। अब जो इसका टोटल एरिया है हमारा 1 है, ये हमारा टोटल 0.5 इस साइड है और 0.5 इस साइड है, और टोटल एरिया हमारा 0.5 और प्लस 0.5 करें तो कितना आएगा 1। टोटल एरिया हमारा कितना 1 या 100%। अब टोटल एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द एंटायर प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा 1 जो हमारी रहती है।
द मीन्स आर 100% डाटा लाइज अंडर द, हाँ। अब अब डाटा अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब मान के चलो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब ये हमारा मीन, इसके अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये +1 माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब इसका जो एरिया है 34% इस साइड आएगा, 34% इस साइड आएगा, मतलब 68% एरिया आएगा इसका, मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 34% ए इस साइड, 34% माइनस का, तो टोटल जोड़ के कितना पड़ेगा, बनेगा 68%, ये दोनों जोड़ के। सेम वे में अगर 2 है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 2 है, यहाँ पे ये हमारा 1 पे रिप्रेजेंट हो गया, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये यहाँ पे भी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा म्यू हो गया, और ये 1 प्लस का, और ये प्लस का 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो, और ये वाला एरिया कितना बनेगा हमारा टोटल, ये हमारा बनेगा 95%। सेम वे में अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट बनाता हूँ। वैसे ये जो हमने कर्व मैंने दिखा रखा है, वैसे कर्व में दिखा देता हूँ मैं, देखो, हाँ ये रहा। अब हाँ, अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, प्लस का 1, ये वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, माइनस की 1, और यहाँ पे आएगी -2, हाँ। तो ये और ये वाला जो एरिया है हमारा 68% आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 1। सेम वे में, और ये हमारा जो एरिया फैल गया थोड़ा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे थोड़ी गलती कर रखी है, -1 और -2, हाँ। तो ये इतना एरिया 2 का, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इस साइड है, 2 इस साइड है, ये जो टोटल एरिया हमारा कितना बनेगा, 95% यहाँ तक का। अब सेम वे में थर्ड, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, 3 से लेके +3 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो एरिया है हमारा कितना बनेगा, ये जो एरिया है हमारा, एरिया बनेगा ये 99.7%, इसको 90% बोल सकते हैं। आया समझ में? अभी लग रहा है थोड़ा बिजनेस स्टैटिक्स इजी। अब हम करते हैं कि इसकी खाली एक ही पिक रहेगी, मतलब सिंगल मोड रहेगा, मतलब ये अगर कर्व बनाते हैं इसकी एक ही पिक रहेगी, इस वे में ये पिक हमारी एक ही पिक रहेगी इसकी। दैट टेल्स एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, जो हमारी इसकी जो पूछ है, ये देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, इसकी जो पूछ है ये हमारी क्या रहेगी, इनफाइनाइटली, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी इनफाइनाइटली क्या कहेगी, बढ़ती रहेगी, एक्सटेंड होती रहेगी, ये जो पूछ है इसको, और कभी भी टच नहीं करेगी एक्स एक्सिस को। दे एक्सटेंड इनफाइनाइटली अप्रोचिंग बट नेवर रीचिंग टू 0 प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी। इसकी डिफाइंड बाय 2 पैरामीटर्स, इसका जो 2 पैरामीटर्स है, यू जिसको पॉपुलेशन का मीन बोलेंगे, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन क्या बताएगा, हमारा जो सेंटर है वो कहाँ पे, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन, इसका क्या बताएगा, लोकेशन ऑफ द सेंटर, सेंटर जो है हमारा उसकी लोकेशन कहाँ पे वो बताएगा, ये हमारा सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे, ये सेंटर बताएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन द स्प्रेड और वाइड ऑफ द कर्व, कर्व की कितनी चौड़ाई है और कितनी स्प्रेड फैल रखा है। देखो ये चौड़ाई इतनी है, कितनी, स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा, जो मैंने बताया था, जैसे कि 1 मीन होगा तो ऐसे कर्व जाएगा, यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 माइनस का -2 -3,
इस वे से बनेगा। तो ये अगर मान के चलो वन एरिया है, तो मैं आगे बताता हूँ तुमको। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्प्रेड बताएगा। जैसे कि इसमें जो कर्व हमने लिया था, फोटो दिखाई थी मैंने थोड़ी देर पहले, देखो ये इसकी स्प्रेड कितना फैल रखा है, इतना फैल रखा है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो इतना फैल रखा है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 3 है तो इतना स्प्रेड हो रखा है। स्प्रेड नेस बताएगा कितना स्प्रेड हो रखा है, तो -3। अब यहाँ पे जो सेम है, इन्होंने फिर से गलती कर रखी है, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा और सॉरी माइनस का, यहाँ पे -1 और -2। हाँ, तो स्प्रेड बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन सेंटर बताएगा इसका, नॉर्मल करूंगा सेंटर कहाँ पे है। तो आज की हम वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे जेड टेबल, और जेड टेबल को कैसे देखते हैं हम, और फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग उठाएंगे, उसमें टी टेस्ट कैसे लगेगा, जेड टेस्ट कैसे लगेगा, वो डिस्कस करेंगे। फिर वन वे एनोवा, और फिर काई स्क्वायर टेस्ट, कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और सिंपली हमने इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, सिंपली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। टिल देन आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे, एंड थैंक यू। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना।